गुस्ताखी रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये हमसे मतलब जनता, अगर कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, मर्द हो या औरत, अगर कोई गलती करती है उसे कानून सज़ा देगी। आपको किसी चीज़ की अगर तकलीफ़ है तो आप जो है कोर्ट से कहेंगे, थाने में उसकी इन्फॉर्मेशन दें, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी कि क्या होना है। आपको किसने हक़ दे दिया कि आप किसी की गर्दन को काट दें? और ये तो कतई और कतई गलत है, बिल्कुल गलत है शरीयत के एतबार से, और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और ऐसा करने वाले अगर वो अपने को कह रहे हैं कि इस्लाम कह रहा है या हम इस्लाम के मुतालिक ये काम कर रहे हैं, इस्लाम के तई ये काम कर रहे हैं, इस्लाम के हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सोच जो है वो बिल्कुल कट्टरता वाली सोच है, तालिबानी सोच है। ऐसे लोगों की सोच की हम निंदा करते हैं। आज तालिबानी सोच की बात करते हैं, मैं कहना चाहूँगा अब जो कन्हैयालाल जी की हत्या हुई उसके बाद अल्पसंख्यक समाज की बात करें, कोई भी अगर बात करें, जिस तरह से हत्या हुई, रोड पर कोई नहीं आया, ना विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सैयद मोहम्मद इरफान किचौचा शरीफ से मैंने वीडियो बनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मैंने तमाम, हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पे हैं, हमारे ग्रुप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में और तमाम और भी ग्रुप्स में मैंने भेजा है, और वो हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है। हमने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये अगर किसी ने गुस्ताखी कर दिया तो वो हम इंफॉर्मेशन उसकी पुलिस को देंगे, उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराएंगे, कानून उसको सज़ा देंगे। आप कौन होते हैं इस तरह सज़ा देने वाले कि आपने तलवार उठा लिया? और उन लोगों ने एक और भी साथ ही साथ उसके गलत ये काम किया कि वो जिस चापड़ कह लीजिए, उसको बोगदा कह लीजिए, चाकू कह लीजिए, वो दिखाकर वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब तुम्हारी बारी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अबे नरेंद्र मोदी हैं क्या? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी देश में तुम रहते हो और इसी देश के साथ बगावत कर रहे हो। ये बताइए, ऐसे लोग देश के हम वफादार नहीं हो सकते, वो तो गद्दार हैं देश के। ऐसे लोग मुसलमानों के नाम पे कलंक है, सरासर कलंक है। ये तो गलत है। करेंगे एक आदमी, बदनाम सब होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और मैं सबसे पहले जब ये मैंने देखा और मैंने सुना तो सबसे पहले वीडियो बनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में मैंने दिया। उसके हमारे पास साक्ष्य हैं तमाम। आप शांति की बात कर रहे हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी जब आप बातें करते हैं तो कह देते हैं कि ये सारे बीजेपी वाले हैं। देखिए, ऐसा यही तो मुश्किल सबसे ज़्यादा है ना कि अगर कोई आदमी इंसानियत की बात कर रहा है, जैसे हमारे आदरणीय इंद्रेश कुमार भाई साहब हैं, अभी वो जब हिंदू मुसलमान और हिंदू मुस्लिम एकता समरसता की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अरे वो RSS वाले हैं और वो बीजेपी वाले हैं, वो फलां मंच वाले हैं। ऐसा नहीं है। और ये हर दौर में रहा है, लोग एक दूसरे के खिलाफ वर्दी करते रहें और करते रहेंगे। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है और ना रहेगी। जी सर, ये जो अगर बात करें, बहुत सारे जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया, वो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि माहौल क्या है, खाली शांति से देखा जा रहा है इस मैटर को, नुपुर शर्मा वाले मामले को। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी भी चीज़ की तरफ से अगर गलत हुआ, जिस तरीके से मामले कन्हैयालाल वाला मामला हुआ और भी जगहों पर इस तरीके से हो गया, तो ये तबरेज़ वाला मामला हो, उसके बारे में भी कहा गया। तो देखिए, जब कोई भी चीज़ गलत होगी, वो चाहे हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमान के साथ हो, हम लोग उसकी कहीं निंदा करते हैं। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन खुद आप फैसला ले लेंगे, ये गलत चीज़ है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिन उलमा इकराम ने नहीं कहा, देखिए हम दो तरीके के मौलाना भी आप यहाँ दो, यही सब कहने से मुझे तकलीफ़ होती है। मौलाना दो तरीके के, एक होता है मौलाना, उसे कहते हैं मौलाना, कहते हैं जो मौला वाला होता है, ठीक है। और एक होता है मोल लाना, खरीद कर लाना। तो मार्केट में इतने मोल लाना घूम रहे हैं, इन्हें आप खरीदवा लीजिए, जो चाहे बुलवा लीजिए, वो चाहे मतलब जो जिसके तरीके से बुलवा लीजिए, वो उसको कहने के लिए तैयार है। एक्चुअली वो मौलाना नहीं भैया, वो मोल लाना है, सीधी बात है। अगर जो मौलाना होगा उसके अंदर, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँ, उसके अंदर छवि हमारी छलकेगी, राष्ट्रवादी होगा, वो राष्ट्र के प्रति कभी मतलब गलत नहीं जाएगा। और अगर वो जा रहा है, इसका मतलब कि समझ लीजिए दाढ़ी टोपी तो मौलाना जैसी है, एक्चुअली वो मोल लाना है। देखिए, समाज में जो एक नफरत का माहौल है, वो आप समझ रहे हैं, एक धर्म के प्रति, जो लोगों के प्रति अगर ये घटनाक्रम को लेकर माहौल बना है, वो तो बहुत ही गलत अपोजिट बनता जा रहा है। अपोजिट बनता है, इसे तो संभालने की ज़रूरत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आदरणीय इंद्रेश कुमार भाई साहब जो है, जो काम कर रहे हैं, जो स्वामी मुरारदास जी महाराज और तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर इसी तो काम कर रहे हैं कि सिर्फ दाढ़ी टोपी से न देखा जाए। ज़रूरी नहीं हमारे बगल में भाई साहब खड़े हुए तो ज़रूरी है नहीं कि इनकी दाढ़ी नहीं तो ये इस्लाम के खिलाफ है ना। भाई साहब भी इस्लाम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हम सभी लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, ज़रूरी, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र की बात है।
मेरी बात सबसे पहले ये मैं एक लास्ट सवाल आपसे लेता हूँ, ये कट्टरता आती कहाँ से है? जो ये कट्टरता है ये कहाँ से आती है? ये कट्टरता आती है ना पढ़ने से, जहालत से। जो लोग, क्योंकि मुसलमानों में आज भी मुसलमान का वर्ग इतना गिरा हुआ है कि रोड पर पंचर बनाने वाला जो है वो भी आपको मुस्लिम मिलेगा, वो जो रिंच चला रहा है, पाना चला रहा है, वो भी मुस्लिम। इन मुसलमानों में आज भी एजुकेशन की बहुत कमी है। पैसे की ज़रूरत हुई, अब उनको पैसा चाहिए, चले गए सऊदीया। वहाँ गए तो वो जो सऊदी वाला दिमाग है वो एक दूसरा जो जहन है वो लेकर आते हैं। उनके दिमाग में ये है कि ठीक है भाई, अगर फ़लाने काफिर हैं, फ़लाने हिंदू हैं, फ़लाने मुसलमान हैं और फ़लाने ये हैं। ये इस्लाम नहीं सिखाता है। ये इस्लाम शांति का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है। इस्लाम मोहब्बत और शांति का पैगाम देता है। पैगाम देता है जी सर। जिस तरह से अगर बात करें, देश में भी पीएफआई का मैटर आपने देखा, या नुपुर शर्मा, जो लगातार अभी घटनाक्रम 1-2 महीने के अंदर हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सारे मैटर्स को? देखिए, इसके पीछे जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बैनुल-अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय सतह की राजनीति कूद रही है। ऐसा नहीं है इस देश में या इस देश से बाहर रसूलुल्लाह की शान में किसी ने ना बोला हो। यहाँ पर भी जिस नुपुर शर्मा के बारे में अभी आप जिक्र कर रहे थे वो था, उस नुपुर शर्मा को मैंने उस डिबेट को देखा है। उस डिबेट में उसे उकसाया गया है। वहाँ सामने बैठे हुए जो एक साहब थे, तस्लीम रहमानी साहब, उन्होंने शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप बोला है। उसके बाद उनने उनको चेतावनी दी कि मैं भी बोल सकती हूँ, तब जा कर के उसने वो रिएक्ट किया। तो जितना दोषी हम उसको मान रहे हैं, उससे दुगना दोषी तस्लीम रहमानी भी होता है। अच्छा, उसके बाद 1 हफ्ते तक ये मसला ठंडा रहा। अचानक अरब ममालिक से एक आवाज़ आती है और जितने भी ये सो कॉल्ड मुल्ला अपने बिलों में छुपे बैठे थे, बिलों से बाहर आ गए और इन्होंने अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी। तो यही पीएफआई उस राजनीति को लेके चल रही है। वो कहीं ना कहीं वो जो 2 कौमी नज़रिया जिसे दफनाया जा चुका था, उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की पूरी कोशिश चल रही है इस वक्त। अच्छा, आपने देखा कि 56 कंट्रियाँ, इस्लामिक कंट्रियाँ, वो भी इस मामले को लेकर कूद आई थी, उस मामले को लेकर। तो ये जो अगर बात करें, जो घरेलू हमारा मैटर था वो बाहर अगर जा रहा, तो इसके पीछे हाथ किसका देखते हैं? ये कहीं ना कहीं इसके अंदर पश्चिम का हाथ है, चूँकि ये सदी जो है एशिया की सदी है। और वो 55-56 अरब ममालिक जो फ्रांस के अंदर रसूलुल्लाह के कार्टून बना दिए जाते हैं, उन पे एक शब्द नहीं बोलते, वो सारे के सारे इस बात को लेकर इतने उत्सुक हो गए कि ये उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से हो गई। हर वक्त वहाँ पर रसूलुल्लाह की शान में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें होती हैं। वहाँ का मुफ्ती ये कह देता है कि मैं रसूलुल्लाह के रोज़े को उठा करके जो है दूसरी तरफ रख दिया जाए, उन्हें गुस्सा नहीं आता यहाँ की इस बात के ऊपर, जबकि वो माफ़ी भी मांग रही है और उन लोगों ने माफ़ी तक नहीं मांगी। वो लोग माफ़ी तक नहीं मांगे आज तक। ये सारे काम पश्चिम की तरफ से, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पश्चिम ये खेल को खेल रहा है और इस खेल को खेलने के अंदर कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को इसका मरकज़ या अखाड़ा बनाना चाहता है। यहाँ पे 2 कौमी नज़रिए को दोबारा खड़ा करके और हम उस 2 कौमी नज़रिए को ख़त्म करके एक हिंदुस्तानियत के ऊपर काम करना चाहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं। रसूलुल्लाह जितने हमारे हैं उतने इस देश के हमारे हिंदू भाई भी रसूलुल्लाह का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पहली दफ़ा कोई ऐसी बात ऐसी हुई है, वो भी मजबूरी के कारण हुई है। उसने माफ़ी भी मांग ली अपने कहे पर, मगर उसको जहाँ भी था कि उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। तो उन अरब ममालिक को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कितने बड़े मर्द हैं, उनको झांकना चाहिए और ज़रा अरब की और अमेरिका की आँख में आँख डाल के बोले कि उनके यहाँ रसूलुल्लाह का जो है मुजस्समा खड़ा किया हुआ है अमेरिका के अंदर बना करके, ज़रा उसको हटवाएं वहाँ से, तब पता चलेगा उनकी मर्दानगी कितनी है। आप तो एक महिला हैं, और जब महिला को रेप की धमकी दी जाती है, बलात्कार की, मारने की, काटने की, कैसे देखती हैं इस मैटर को आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है रेप है, और जो काटने मारने पर सबसे ज़्यादा मुद्दा जो उठा हुआ है वो सर तन से जुदा। तो सर तन से जुदा जो लोग बोल रहे हैं, वो चाहे कोई मौलाना हो या मुसलमान हो या राजनीति का नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले खुद का सर कलम करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुसलमान 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है और 50 बार उस ज़मीन को छूता है जिस ज़मीन के लोगों का वो सर कलम करने की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर आप सर कलम कर रहे हो तो किसका सर कलम कर रहे हो? आज आप दूसरे इंसान का सर कलम कर रहे हो, कल आपका कोई सर कलम करेगा, कोई आपके भाई का भी सर कलम करने के लिए खड़ा हो जाएगा। 50 बार आप रोज़ नियम से डेली सजदा करते हो, अपने आप को मौलाना कह रहे हो। कैसे मौलाना हो जो 50 बार इसी ज़मीन को चूम रहे हो, इसी ज़मीन पर सर रख रहे हो और इसी ज़मीन के लोगों को मारने की, काटने की बात कर रहे हो। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि लोग हम लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि आप आतंकवाद हैं और ये हैं वो हैं।
आप हमको एक बात बताइए, अगर कोई हमसे कहेगा कुएं में कूद जाओ तो क्या क्या हम कूद जाएंगे? तो जब लोग हमसे ये कहते हैं कि सर तन से जुदा, तो हम क्यों कर दे भाई? अगर किसी ने, नुपुर शर्मा जी, अगर उन्होंने गलत कहा भी है, मैं तो सीधी से बोल रही हूँ, अगर उन्होंने गलत कहा भी है तो वो उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी है। और माफ़ी में रुकने वाले नहीं, वो तो सीधा कहते हैं कि सर तन से जुदा चे। वो मुसलमान नहीं है, सबसे मुद्दे की बात है, वो मुसलमान नहीं, क्योंकि हमारे हुजूर ने फरमाया है, उन्होंने कुरान शरीफ में ये बोला है कि अगर इंसान गलती करता है और उसके बाद वो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ करना ये मुसलमान का नियम है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है। और अगर जो सर तन से जुदा करने की बात कर रहा है तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं बोला जाता, किसी मज़हब में नहीं बोला जाता, और अगर फिर भी बोल रहा है तो वो सबसे पहली बात इंसान नहीं है, और इंसान नहीं है तो वो किसी धर्म जाति का तो हो ही नहीं सकता। अभी आपने देखा अजमेर शरीफ में जिस तरह से बात करें, अगर अल्पसंख्यक भी जाते हैं तो बहुत सारी मात्रा में मेजोरिटी भी हिंदू समाज भी जाता है अजमेर शरीफ में, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से घटनाक्रम हुए, हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये जो मानसिकता है कि विरोध वाली, वो मानसिकता फिर कैसे देखती हैं आप? तो आप ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो हम क्यों उस बात को उठाएं? क्यों हम उस बात को सामने लेकर आएँ? क्यों, जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आप कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि आपके साथ सही होगा? अगर आप जब एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, अगर जब मुसलमान है वो हिंदू को परेशान करेगा तो सीधी सी बात है, कोई भी इंसान आज के ज़माने में गुड़ नहीं खा के बैठा है, कोई भी इंसान आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आ बैल मोह मार, ठीक है ना? तो कोई भी व्यक्ति सामने से देख रहा है कि वार मुझ पर हो रहा है तो वो बैठा रहेगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, अपना बचाव हर कोई करता है। तो अगर आज आप किसी पर वार करो तो कल को आप भी तैयार हो जाओ कि हम भी उसी वार में आने के लिए तैयार रहें। तो अगर आप आ रहे हैं तो उसमें हम बोलें, ऐसी उम्मीद आप लोगों को हमसे नहीं लगानी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल लेता हूं, ये जो पाकिस्तान का एक अभी आतंकवादी पकड़ा गया जो नुपुर शर्मा का सर काटने के लिए आया था गंगानगर बॉर्डर से, अगर राजस्थान के बॉर्डर से, वहाँ के मौलानाओं के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं इसी मामले को लेकर। पाकिस्तान भी एक्टिव है देश में, जो हमारे इस समय हालात है उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इसको कैसे देख रहे हैं, ये इसके पीछे किसका हाथ आप देखते हैं? देखिए ऐसा है ना, जब घर के मेंबर कमज़ोर हो जाएंगे, घर के मेंबर जब कमज़ोर हो जाएंगे तो बगल वाला झांकेगा ज़रूर, और सिर्फ झांकेगा नहीं, वो सब कुछ करेगा। ये किसी भी घर का मामला हो, तो घर से मतलब ये देश हमारा घर है, समझ रहे हैं ना? तो हम सभी लोगों को, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, और यही हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता, सद्भाव, ये हमारी पहचान है। हमें अब ज़रूरत है कि एक साथ रहने की और जुड़ कर रहने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं तो वो एक नहीं, वो 50 फिर इस तरीके से जुड़ते जाएंगे, हज़ारों की तादाद में लोग आते रहेंगे, और हम अगर इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं। और इस तरीके से एक कन्हैया का हुआ तो फिर न जाने किसका किसका नंबर है, हो सकता है मेरा भी नंबर है, इनका नंबर है, आपका भी नंबर, किसी का नंबर आ सकता है। अगर हमारे अंदर अगर एकता पैदा नहीं हुई तो, मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दें, जैसे जुमे के बाद जो पत्थरबाजी वाला मामला है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं आपको। वो ये कि ये जुमा को ही क्यों, ये नहीं समझ में बात आ रही है। मैं ऐसे मुस्लिम इस बात को जुम्मे सकते हैं अच्छे से को ही क्यों, ये इतवार को क्यों नहीं, मंगल को क्यों नहीं, बुध को क्यों नहीं, जुमरात को क्यों नहीं, ये जुमे के दिन को ही क्यों चुना गया, ये बताइए। जिसे हम लोग कहते हैं यौम जुमा, यानी छोटे एक ये मतलब ईद का दिन कह लिया जाए, या उस दिन खुशी मनाने का दिन है, छोटी ईद भी कहा जाता है, उस दिन को क्यों किया गया? अच्छा, उसको फिर सुन लिए, इतना ही नहीं, मामला इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि एकदम पूरे लोग एकदम चारों तरफ से दंगा और फसाद और आगजनी तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सीधी बात है कि अगर कोई शख्स, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर दूं, कोई गलत कर दिया तो आप सबसे पहले प्रशासन में एक एप्लीकेशन दें, शासन में उस बात को रखें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सुनी जाएगी, और जो कानून है उसका फ़ैसला करेगा। अगर इस तरीके से आप अपना फैसला कर लें, भैया मैं कर लूँ, हमारे नेताजी कर लें, फिर पता चला कि फिर ये जुडिशियल और ये सब चीज़ें का क्या मतलब रह जाएगा? कानून से लोगों का यकीन उठ जाएगा, हर कोई अपने हाथों में तलवार और तमंचे लेकर लोग घूमेंगे, कहेंगे यार फलां ने मुझको इस तरीके उसको गोली मार देंगे, उसने इस तरीके से कर दो, उसके सर को काट दो, तो भाई हर आदमी आप अपने से फैसला लेना शुरू कर देगा। हाँ, खड़ा किया था प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री को भी जिस तरह से कहा जाता था कि आपका नंबर अगला है, तो अगर प्रधानमंत्री के प्रति जो सोच है, ये मानसिकता भी तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो ही रही है। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कहा कि एक कट्टरवादी सोच है ये, और ये ऐसे सोच को हम कहेंगे कि ये एकदम सऊदी जहनियत के लोग हैं या तालिबानी जहनियत के लोग हैं। भाई हुब्बुल
हुब्बुल वतनी हिंदुस्तानी मानते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं मानते। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का आधा ईमान है, ईमान का जुज़ है। अगर आप वतन की उसी वतन में रह रहे हैं, उसी से गद्दारी, और सिर्फ वतन सिर्फ मतलब दोस्तों से ही नहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मामला है तो ये देश की गद्दारी ना, अगर कोई नागरिक, एक मामूली नागरिक से भी आपने गद्दारी कर दिया तो वतन से गद्दारी है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मतलब उसने भाई वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उसने कहा तो उसके लिए हम तो कड़ी निंदा करते ही हैं, लेकिन अगर कोई शख्स किसी मामूली आदमी के बारे में, हमारा जो मामूली नागरिक है, मजदूर कह लिया जाए, मजदूर, उसके लिए भी अगर किसी की सोच गलत है तो वो हिंदुस्तान का बागी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, जब मैं इंटरव्यूज़ में जाता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। अल्पसंख्यकों की मैं अगर खासकर बात करूँ, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये सोच भी तो है अभी समाज में। नहीं, जो ऐसी सोच रखते हैं उन्हें फ़ौरन, मैं तो कहता हूँ बगैर किसी देर के, उन्हें जहाँ उन्हें अच्छा लगता है, अगर वो कहते हैं कि भाई, क्योंकि ऐसी जहनीत वाले पाकिस्तानी और तालिबानी या मतलब बांग्लादेशी अदर जो लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते, वो उनको वहाँ चला जाना चाहिए, सीधी बात है। जो इस टाइप के लोग हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और उनकी सोच, उनकी जहनीत, उनका तौर तरीक़ा और इस देश की परंपरा और तमाम चीज़ें, तो चली जाएं जहां उनको अच्छा लगे। ऐसे लोग को इस देश में रहने कोई जगह नहीं है, कोई जगह बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। ऐसे लोग देश के लिए कलंक हैं।